के यान में विराजी जा विदेह की दुलारी स्वयं, राम ने या बंधु ने बिठारी नहीं जानकी, और जाते हुए जानकी को देखते रहे श्री राम, किंतु रामचंद्र ने पुकारी नहीं जानकी। क्या बात है, वाह, जान आ गई, वाह। कि जानकी ने एक घड़ी भूलना बिचारे राम, राम ने भी चित्त से निकारी नहीं जानकी, और यज्ञ पूर्ण हो गया परंतु जानकी की ओर राम ना निहारे तो निहारी नहीं जानकी। वाह 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 वाह। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। कुछ लोग वक्त के सांचे में डल गए, कुछ चलाए कुछ जबरन चल गए। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ चलाए कुछ जबरन चल गए। मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ वो सांचे में नहीं, सांचे उनमें बदल गए। आदरणीय राजवीर जी भारती, शायद आपको ये बात नहीं मालूम, मुझे ऐसा बताई दी लोगों ने, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, काव्य मंच पे खड़े होकर जरा भी बटरिंग या वैसे नहीं कह रहा किसी तरह से। इनकी जो छंद की किताब छपी है वो तो ठीक है, मतलब श्रेष्ठतम साधु जो हैं अपने रामभद्राचार्य जी ने इनको खुद अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। आप सोचो कि कितना विद्वान और इस संत पुरुष ने आशीर्वाद दिया, तो कुछ तो हो गई। तो मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार आप सब लोग खड़े होकर इनके सम्मान में ताली बजा दो। ये सबलगढ़ के लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत सम्मान की बात है सबलगढ़ के लिए। इनका मतलब उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा तो सबलगढ़ का ना जाने कहाँ का नाम होगा। आदरणीय राजवीर भारती जी आइए। मैं आप सब मित्रों को हृदय से प्रणाम करता हूं कि आपने जितना सम्मान दिया। दादा मैं इतना कह सकता हूं जी कि सबलगढ़ के श्रोता, सबलगढ़ की जनता जी मुझे कितना प्यार देती है। हरिओम पवार दादा को शायद मेरठ में इतना नहीं मिलता होगा जितना मुझे सबलगढ़ में मिलता है। मैं एक बार सबको प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, तो मंच के वरिष्ठ की जनता का समझदारी है उनकी कि आपको सम्मान देना ही चाहिए। और मंच पर दादा धुआंधार जैसे लोग बैठे हों। बहुत सुंदर संचालन हुआ और अब मेरे हिस्से के शायद कुछ श्रोता बचे हैं। यही तो श्रोता, बाकी तो श्रोता थे। तो मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आप यदि आप चाहोगे तो एक गीत सुना दूंगा। अरे नहीं, बिल्कुल जोरदार तालियों से। और सबसे पहले जो रोम रोम में रमे हैं उन राम को एक छंद से प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत। योगेश उपाध्याय कि दोष हैं गरीब मैं आपके भरोसे कोश। वह छंद की बनावट और उसकी कसावट पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ सरस्वती ने क्या वरदान दिया। स्वागत स्वागत। कि दोष हैं गरीब मैं आपके भरोसे कोश, आप ना भरोगे तो भरैया फिर कौन है, और नाव मझधार में फंसी है करतार पार, आप ना करोगे तो खेवैया कौन है, क्या करैया फिर कौन क्या है। बात है, क्या बात। और नाथ हो अमीर राजवीर सो फकीर, धीर आप ना धरोगे तो धरैया फिर कौन है, और कौशला के वीर रघुवीर में अधीर पीर, आप ना हरोगे तो धरैया फिर कौन। क्या कविता हो रही है साहब, साधु बात कविता हुई है। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं कि लेखनी को थामने का माने जो दिया शऊर, जी लेखनी को थामने का माने जो दिया शऊर, सार सार लिखोगे कबीर बन जाओगे, सार सार लिखोगे कबीर बन जाओगे। लटूरी भैया तुम्हारी कविता मैंने बहुत ध्यान से सुनी थी, जबकि कविता उसमें थी नहीं। नहीं, वो भी सुनी जो समझ में नहीं आई। वो भी सुनी। चलिए। कि लेखनी को थामने का माने जो दिया शऊर,
सार सार लिखोगे कबीर बन जाओगे, और होके जो गंभीर पीर लिखोगे गरीब की तो दी गई दुआओं से अमीर बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह। और सांवरे की भक्ति में जो आपने लिखी दो पंक्ति तो गाएगा जहान, और फकीर बन जाओगे। क्या बात। और हे हजूर बेसऊर आपने लिखा तो फिर काव्य में कलंक की लकीर बन जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन है, इसी को तो कविता कहते हैं, वाह। आज मुझे बहुत खुशी है, हम पूरे हिंदुस्तान में कविता पढ़ने जाते हैं। सुना दादा सुना। आदरणीय, एक प्रसंग आपको सुनाता हूं रामायण का, जो मैंने अपनी कविता रामायण में लिखा है। स्वागत। ऐसी दो शक्तियों के बीच का प्रसंग है वो, एक तरफ ब्रह्म है और एक तरफ ब्राह्मण है। क्या बात। ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचानता है ब्राह्मण वही है, और ब्रह्म भी वही है जो ब्राह्मण को पहचान ले। एक प्रसंग है कि भगवान राम सीता की खोज करने के बाद समुद्र के किनारे पर बैठे विचार कर रहे हैं कि इतने बड़े शक्तिशाली, महाशक्तिशाली 10 शीश से जंग जीतना बड़ा आसान तो नहीं है। तो उन्होंने जामवंत जी को बुलाया पास में। लटूरी भैया ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं भैया, सब सुन रहे हैं, इधर सब सुन रहे हैं। भवेंद्र जी, केवल एक छंद से जुड़ जाओगे तो फिर आप ये कहोगे कि पूरे ही सुनेंगे हम, और मैं उस प्रसंग को पूरा नहीं सुनाऊंगा, धीरे धीरे काट काट के सुनाऊंगा। बस केवल ये है कि आप जुड़ते रहें। भगवान राम ने जामवंत जी को बुलाया, बोला तातश्री मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जामवंत जी बोले कृपा निधान कहिए। तो राम जी बोले कि मैं समुद्र को बांधने से पहले भगवान शंकर की लिंग प्रतिष्ठा करवाना चाहता हूं। ऐसा कोई ब्राह्मण हो, ऐसा कोई वेदाचार्य हो जो मेरी यज्ञ को पूरी तरह से अच्छी तरीका से करवा सके, ऐसा कोई हो तो बताइए। बस प्रसंग शुरू होता है कि बोले जामवंत हाथ जोड़ के हे दीन बंधु, दाता वरदाता तो महेश सान दूसरा, और आपके चरित्र को बखानते कई हैं किंतु श्रोता कोई विश्व में खगेश सान दूसरा। कि दीन दुख हारी कोई आप सा नहीं है नाथ, विघ्न हारी विश्व में गणेश सा न दूसरा, और ज्ञानी और ध्यानी कई देखे हैं परंतु नाथ, वेदाचार्य लंका के नरेश सा न दूसरा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। भगवान राम बोले अच्छा कि हाँ। जामवंत जी बोले कि वेदाचार्य है महान किंतु आपका है शत्रु, ऐसे परिवेश में ये कार्य हो न पाएगा। कौशला कुमार इस दास के मतानुसार आमंत्रण आपका स्वीकार्य हो न पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। क्या आसुरी प्रवृत्ति दंभ शक्ति का करे अपार, शत्रु है तो आना अनिवार्य हो न पाएगा। और भारती कराओ सत्कार दूसरे के हाथ, लंकापति आपका आचार्य हो न पाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। भगवान राम बोले कि क्यों, वो आपका शत्रु क्यों आएगा भाई। भगवान राम ने कहा कि आप ऐसी बात नहीं है, आप तो जाइए, हमारा जो कर्म है हम करेंगे, उसका कार्य वो करेगा। तो जैसे ही जामवंत जी थोड़ा सा शक पकाए तो लक्ष्मण जी ने देखा कि शायद तातश्री इसलिए नहीं जा पा रहे हैं
कि वृद्ध हो गए हैं, 100 योजन का समुद्र लांग के पार नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण जी बोलेगा तातश्री आप ऐसा करिए, मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं यहाँ से तीर छोड़ता हूँ, आप सीधा लंका पहुँचोगे। जामवंती समझ गए कि इसको घमंड है अपनी शक्ति पर। अकेले में बुला करके बोले दारा जब तेरी उम्र पे था ना तो 7 परिक्रमा पूरे संसार की लगा दी थी, 100 योजन का समुद्र क्या करेगा। और जय श्री राम बोल करके सीधे लंका में प्रवेश किया। लंकापति ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि पूरा मैं प्रसंग कहूंगा तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। लंकेश ने पूछा कि तातश्री आप बहुत दिनों में आए हैं, कैसे आए आप। तो जामवंत जी क्या कहते हैं कि रामदूत रूप में पधारा आपके में द्वार, राम की ही बात को बताने हेतु आया हूं। और भेजा प्रभु राम ने प्रणाम आपको महीप, राम का सदेशा पहुंचाने हेतु आया हूं। कि राम चाहते हैं लिंग स्थापना कराना कल, सो आमंत्रण आपका सुनाने हेतु आया हूं। और शंभुलिंग स्थापना में आप हो प्रधानाचार्य, हे नरेश आपको बुलाने हेतु आया हूं। तालियां। अब देखिए साहब, भगवान राम की महानता देखिए, अब लंका के नरेश की महानता देखिए। जय हो भैया, जय हो। वाह, ले लिया, ठीक है। लंकापति बोला कि राम यज्ञ करवा रहे हैं। जामवंत जी बोले जी, प्रयोजन क्या है इसका, क्या कारण है। तो जामवंत जी ने झूठ नहीं बोला, कह दिया लंका विजय का प्रयोजन है। क्या बात है, क्या बात। अब देखिए महानता के बोला हस लंक का अधीश, यूं सुनो हे तात, भूलना अनिष्ट का विचार करता हूं मैं। धन्य हुआ राम ने जो माना इस कार्य योग्य, सो व्यक्ति कोट कोट सह आभार करता हूं मैं। के धन्य धन्य राम, राग द्वेष से परे हो आप, सो आपको प्रणाम 100 बार करता हूं मैं। ओ आप सा मिलेगा यजमान कहाँ रामचंद्र, सो आमंत्रण आपका स्वीकार करता हूं मैं। क्या बात है भाई, वाह, क्या बात, क्या चित्रण है, वाह। यह है साहब महानता। और बोला कि तातश्री बोल देना राम से है तात, वो रहे तैयार, सिंधु पार होते ही बिहान आ रहा हूं मैं। बिहान कहते हैं सवेरा। के बोल देना राम से है तात, वो रहे तैयार, सिंधु पार होते ही बिहान आ रहा हूं मैं। और लिंग के अलावा ना कलावा भी खरीदे राम, लिंग के अलावा ना कलावा भी खरीदे राम। यज्ञ हेतु पूरा ले सामान आ रहा हूं मैं। जिंदाबाद, वाह। कि भारती तुम्हारे काज स्वप्न में न होगी देर, सो लेके निज पुष्पक विमान आ रहा हूं मैं। और लंक जीतने का हो प्रयोजन भले ही, किंतु प्रातः काल मेरे यजमान आ रहा हूं। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात। जामवंत हो प्रसन्न लौटवाए सिंधु पार, लंकापति बैठ के विचार करने लगा। सोचने लगा कि यजमान है अभावग्रस्त, सो तैयारी उसी के अनुसार करने लगा। कि सेवकों को भेज के मंगाई एक एक वस्तु, स्थापना की सामग्री तैयार करने लगा। और शाम को अशोक वाटिका में गया सिंह पास, जानकी से नम्र हो गुहार करने लगा। क्या बात, वाह। उसको पता है कि यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री जाती है, क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के भी नहीं होता है। तो शाम को जानकी के पास गया और बोला कि बोला मेरी बात आप ध्यान से सुने हे देवी, प्रातः काल मेरे साथ सिंधु पार जाना है। और शंभुलिंग स्थापना करा रहा तुम्हारा राम,
होम यज्ञ कार्य 10 शीश को कराना है। के आमंत्रण भेज के बनाया मैं प्रधानाचार्य, पंडितों का फर्ज 10 कंध को निभाना है। और किंतु यजमान मेरी एक ही रहेगी शर्त, एक शर्त लगा दी कि किंतु यजमान मेरी एक ही रहेगी शर्त, लौट 10 शीश की अधीनता में आना है। क्या बात है, वाह। तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। जी इकट्ठी डाल लियो माला, भी थोड़ा पाठ अच्छा चल रहा है। हाँ नहीं, बार बार तो नहीं आती, बात सही है, लेकिन थोड़ा व्यवधान होता है। लौट 10 शीश की अधीनता में आना है। बहुत अच्छा। सीता जी ने पहले तो शंका की, लेकिन त्रिजटा ने बोल दिया कि सही बात है, कल जामवंत जी आए थे, आप चिंता मत करिए। और सुबह हुई, पुष्पक विमान आया, मंदोदरी को साथ बिठाला, त्रिजटा को बैठाला और मां जानकी को बिठाल करके और स्वयं विमान को चला करके रावण ले गया और जाकर के समुद्र की रेती में 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। राम जी और किसी को पता नहीं है कि कौन आया है। जय हो, जय हो, जय हो। अब देखिए रावण का रूप, देखिए रावण का रूप बिल्कुल बदल गया है कि छोड़ के विमान विप्र वेश में चला तुरंत, गात 10 माथ के पे तेज विद्यमान था, अंग पे सजे थे पीत वस्त्र भूषण आदि दिव्य, कांधे पे दुशाला तापे लंक का निशान था, के भाल पे त्रिपुंड कंठ मोतियों की दिव्यमाल, एक हाथ में छड़ी व दूजे में पुराण था, और भारती बने यजमान श्री कृपा निधान, घोर शत्रु आज राम जी का मेहमान था। क्या बात, क्या बात। और जैसे ही रावण वहां पहुंचा अकेला सीता जी को और अन्न को वहां छोड़ गया, भगवान राम ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी से बोले कि प्रणाम करो। सभी ने प्रणाम किया, केवल एक व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया, वो था विभीषण। भगवान बोले विभीषण तुम यहां से चले जाइए, जब तक यज्ञ होता है आप दूर जाकर के बैठिए। विभीषण को यह लग रहा था कि हो क्या रहा है, आज ये राजीनामा हो गया तो मेरा क्या होगा। और वेदियां रख दी गई, पंडित और ऋषि लोग बैठा दिए गए, मुख्य प्रधानाचार्य लंकापति बैठ गया और बैठ करके क्या कहने लगे कि वेदाचार्य बोला यजमान भूमि पूजा हेतु आप अविलंब निज बाम को बुलाइए। पत्नी को बुलाया जाए कि वेदाचार्य बोला यजमान भूमि पूजा हेतु आप अविलंब निज बाम को बुलाइए, और बाम के विहीन हैं अधूरे सारे यज्ञ कार्य, बाम को बुला के दाएं भाग में बिठाइए, के बाम के अभाव में न छूटे ये मुहूर्त सौम्य, श्री गणेश जी का भव्य पूजन कराइए, और भारती रहे प्रसन्न आपसे सदा ही शंभु, स्थापना के हेतु यज्ञ दीपक जलाइए। क्या बात। अब जैसे ही भगवान राम से ये प्रश्न किया कि पत्नी को बुलाया जाए, भगवान राम बड़े निराश होकर के बोले कि विप्रदेव पत्नी की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी। क्यों? कि नहीं, आप कुछ वेदाचार्यों का ये भी मत है, पुराणों में ये भी लिखा है कि जब पत्नी न हो तो दूरवा की, रेत की, मिट्टी की, सोने की, चांदी की, जैसे प्रतीकात्मक रूप में आप उसका प्रबंध कर लें। लंकापति बोला बिल्कुल आप सही बात कही है, बिल्कुल मैं भी समझ गया, ये विधान है, लेकिन ये विधान तब है जब या तो यजमान की पत्नी मर गई हो या फिर यजमान कुंवारा हो, आप इनमें से कौन से उसमें हो। तो भगवान राम चुप हो गए। भगवान राम के माथे पर पसीना आ गया और बोले कि वेदाचार्य अब ये यज्ञ आपके ऊपर है, चाहे इसको भंग कर दो या इसको सफल कर दो, ये व्यवस्था कदापि नहीं हो पाएगी। अब देखिए रावण की मान,
के राम की निराशा को निहार बोला वेदाचार्य, चित्त में उदासियों के भाव मत लाइए। सिंधु के किनारे पे खड़ा है विप्र का विमान, यान के समीप निज बंधु को पठाइए। कि आपकी प्रिया है मेरे यान में विराजमान, भेजिए सादर बुला के उन्हें लाइए। और भारती को दाया भाग दे के यजमान शीघ्र स्थापना के हेतु यज्ञ दीपक जलाइए। वाह, जय हो जय हो। सूर्यपुत्र सुग्रीव और लक्ष्मण जी दोनों गए, माता जानकी को बड़े आदर के सहित लाए, वेदियां सजा दी गईं और यज्ञ चालू हो गया कि प्राण शक्ति डालने को वेद मंत्र बोले विप्र, आहुति श्री राम जानकी जी डालने लगे। और गूंजता था चारों ओर बार बार स्वाहा शब्द, दृश्य मनोहारी देवता निहारने लगे। कि देखते ही लिंग में समाई एक दिव्य ज्योति, जय जय भोलेनाथ की सभी पुकारने लगे। और रामेश्वर लिंग की यों हो गई प्रतिष्ठा पूर्ण, राम सिया दोनों आरती उतारने लगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।